हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। इस रीडिंग को आप ज़रूर देखें। ये रीडिंग कलेक्टिव है। जितने पॉइंट्स आपको मैच करते हैं उतने ही रखने हैं, नेचुरली जितने मैच करते हैं। अगर आपको नहीं मैच करते हैं तो ऐसा सोचना है ये रीडिंग किसी और की है। अगर आपको सिर्फ अपने बारे में जानना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपको अगर सिर्फ अपने बारे में जानना है तो आप किसी से भी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैं नहीं करती हूँ, किसी से भी आप करवा सकते हैं। तो सिर्फ आपके बारे में वो रीडिंग आएगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं आप, क्या जानना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। 10 of Wands, 6 of Wands, okay. We have 3 of Swords, okay. Ace of Pentacles, okay. Queen of Cups, Wheel of Fortune, Five of Cups reverse, okay. Two of Wands, bottom of the deck is King of Swords, okay. अच्छा, कहीं तो आपके लाइफ में ना जो ये मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, आपका रुतबा, ओ वाह, आपका रुतबा यहाँ पे ना बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपका कद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं तो आपने अपनी एनर्जी को चेंज कर लिया है। ओह माय गॉड, पहले आप ऐसे थे, बहुत दुखी, सैड। किसी ने तो बड़ा दुखी किया है आपको। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, किसी ने दिल ही तोड़ दिया आपका। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो आप। किसी ने दिल तोड़ दिया, दुखी कर दिया, चीट कर दिया, झूठ बोला, आपको आउटसाइडर फील करा दिया। रिलेशनशिप में आपकी इज्जत नहीं की, रिलेशन की इज्जत ही नहीं की। टाइम टू टाइम आपको बिट्रेयल फील कराया गया है बहुत ज़्यादा। ऐसा लगा कि आप बाहर के कोई है, घर के कोई है ही नहीं। तो दिल बहुत ज़बरदस्त टूटा हुआ है। किसी ने 3 के 3 खंजर आपके दिल में उतार दिए और आप रिवर्स हो गया है। आप यहाँ पे उल्टे लटक गए। काफ़ी सैड एनर्जीज़ में, बहुत ज़्यादा आप एक डार्कनेस में चले गए। बहुत सैड एनर्जीज़ में आप यहाँ पे चले गए हो। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, गिल्ट, खुद पे गिल्ट आ रहा है आपको। क्यों आपने ऐसे इंसान से दिल लगाया जिसने आपकी कदर ही नहीं करनी थी, है ना। आपको ऐसा लग रहा है जिसने आपकी कदर ही नहीं करनी थी, आप क्यों गए वहाँ पे। खुद को आप कोस रहे हैं बैठ करके, लो वाइब्रेशन में पड़े हुए हैं। काफ़ी लंबे समय बाद आप यहाँ इस वाइब्रेशन में आ गए हो। किंग ऑफ सोर्स, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, अपने दुख दर्द को कम किया या मार दिया, जो कुछ भी किया आप उससे दिखा तो प्रिटेंड तो आप ऐसे ही कर रहे हो कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, बहुत रुतबा। वाकई में आपका रुतबा बढ़ रहा है भाई। क्या कर रहे हो आप,
वक्त आपका बड़ा साथ दे रहा है। क्या कर रहे हो? और यहाँ पे देखो जरा, वाह क्या एनर्जी है, देख रहे हो आप? यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, हर एक जगह हरियाली ही हरियाली आपके जीवन में। इतने बड़े पेन फिर इतने बड़े पेनफुल सिचुएशन से निकलने के बाद हर जगह आपके फल फूल रहे हो, पत्ते ही पत्ते निकल रहे, सूखे सूखे डाली में भी पत्ते निकल रहे। क्या कहना है आपका? आपने हिम्मत दिखाई ना, कि बहुत से तो इसी सिचुएशन में रह जाते हैं, किसी एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, ना जाने कहाँ सड़क पे पड़े रहते हैं। भाई दिल टूटे हुए आशिक की कहानी आपने तो पलट के ही रख दी। और यहाँ पे आपको जितना ही ज़्यादा दर्द मिला, आप उतना ही ज़्यादा आपने अपने रुतबे को कायम कर लिया। बहुत आप ना, लोग आपको देख रहे हैं कि भाई इस इंसान के जीवन ने तो बड़ी तगड़ी पलटी खाई थी, अभी इस इंसान ने अपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून को कैसे अपने फेवर में कर लिया। सोचने वाले सोच रहे बैठ के, और आपने अपने लिए स्टैंड भी ले लिया बहुत ज़बरदस्त। अब आप अपने दिल को क्लोज करके बैठे हो, किसी की एंट्री नो एंट्री आपने उसका बोर्ड लगा दिया कि भाई अब किसी की एंट्री नहीं है। आपने पूरा फोकस अपने काम पे कर लिया है। जितना भी आप किसी रिलेशनशिप में दे रहे थे, वहाँ से आपको धोखा मिला ना, तब आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया है। अब आप इस अपने लाइफ में ना, कोई अगर आता है तो सीधे आप तलवार दिखा देते हो कि भाई मेरे लाइफ में कोई जगह नहीं है। कोई यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है। मुझे हंसी भी आ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई आपके लिए कप लेके बैठा, कोई आपके लिए कप, अपना कप ऑफ लव लेके बैठा हुआ है, और आप क्या कर रहे हो? अब उसे अपनी सॉर्ड दिखा रहे हो कि भाई मुझे नहीं चाहिए। कोई कोई क्वीन आपका इंतजार कर रही है भाई। अब आप अभी ना, मुझे लगता है आप खाली प्रिटेंड कर रहे हो कि आप हील हो गए हो, इस गम से निकल चुके हो, इस दुख से निकल चुके हो, लेकिन ये गम, ये दुख अभी भी आपके सीने में है। ऊपर से आपने उसे सिल दिया सुई धागे से कि अब मैं नहीं खोलूँगा या मैं नहीं खोलूँगी अब अपना दिल, सब लोग जाओ ऐसी तैसी में, मैं किसी के लिए अब अपना लव नहीं शो करने वाला या नहीं शो करने वाली। तो अब जो भी आपको ना थोड़ी सी भी तिरछी नज़र से देखता है ना, कि लव की नज़र से, तो आप सीधे तलवार निकाल लेते हो, आप मुंह मोड़ लेते हो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, भागते हो, भाग रहे हो। अब कहीं भी आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई आपके तरफ थोड़ा सा भी झुकाव ले रहा है ना, तो आप भाग जाते हो वहाँ से। और नहीं भी भागते हो तो आप उसे सावधान कर देते हो कि मेरे पास आना मत, मेरे पास सिर्फ सॉर्ड है, प्यार वार नहीं है, सिर्फ मेरे पास तलवार है, मैं एक योद्धा हूँ, मैं सिर्फ लड़ाई कर सकता हूँ, प्यार वार नहीं है मेरे पास। क्योंकि पास्ट का अनुभव आज आप बोल रहा है आपके मुंह से, पास्ट का अनुभव जो आपने लिया अपनी ज़िंदगी में। तो आप पूरा फोकस्ड अपने, देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो अच्छी हुई है, अगर आप कहीं पे आपने धोखा खाया है तो आपने कहीं पे फोकस अपना बनाया अपने करियर पे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपके साथ हो रहा है। इस वॉन्ड में आप देख सकते हो एक क्राउन बना हुआ है, देखा आपने? तो ये ईश्वर आपको ये देना चाहते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ये जो धोखा आपको मिला है ना, तो आपको कुछ और भी मिलना था, कुछ और हासिल होना था, इसलिए यूनिवर्स ने आपको धोखा जानबूझ के दिलवाया, क्योंकि आप वहीं पे फंसे हुए थे। और आपके लाइफ में ये ग्रोथ का टाइमिंग था, ये डिवाइन ईश्वर, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग थी कि आपकी इस समय बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है, बहुत बड़ा नेम फेम होने वाला था। और आप पड़े थे किसी रिलेशनशिप में, तो ये टूटा तो आप इधर आए। जब आपका पूरा फोकस अपने करियर पे आया, यहाँ पे बहुत अच्छी आपको ग्रोथ मिल रही है, विक्ट्री आप हासिल कर रहे हो। बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर्स बनते जा रहे हैं, आपको जानते हैं, बहुत सारे लोग आपके कार्य को पसंद करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बहुत पसंद करते हैं। तो हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कोई कुछ काम करते होंगे, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आपको पहचान रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपका थ्रोट चक्र भी एक्टिवेट हो गया भाई। तो आप जो भी बोल रहे हो, लोगों के दिलों तक वो बातें पहुँच रही हैं, लोग उसको आपको प्यार कर रहे हैं दूर से भी देख के। और आपकी बातों में बड़ा दम उन्हें लग रहा है कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ईश्वर आपको देना चाहते थे एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा पैसा देना चाहते थे, इसीलिए आपका रिलेशन तुड़वाया, आप करियर की तरफ मुड़े, आपने मेहनत की, तो ईश्वर अपना गोल्डन कॉइन लेके खड़े हैं। वो आपके लिए ही था,
पर टाइमिंग गलत थी। आप उस जिस समय पे आपको ये मिलना था उस समय आप प्रेम के चक्कर में पड़े हुए थे। तो अभी आपके जीवन का बहुत प्यारा मोड़ यहाँ पे देखिए, एक बहुत बड़ा मुझे लगता है ब्रेक थ्रू आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आपके गुरु की इतनी बड़ी ब्लेसिंग, जो भी आपके गुरु होंगे, जिनसे भी आपने शिक्षा, दीक्षा या जो कुछ भी नॉलेज लिया होगा, तो आपके गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग, आपको कोई एक बहुत बड़ा ओहदा मिल सकता है, कोई पोजीशन, ऐसा लग रहा है किसी बड़े ओहदे पे आपको बैठाया जा रहा है, आपको बहुत लोग प्यार कर रहे हैं, आपकी इज्जत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपका ये गोल्डन पीरियड आने वाला है। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा मौका ईश्वर आपको देना चाहते थे, इसीलिए आपको रिलेशनशिप में थोड़ा धोखा भी इन्होंने दिलवाया है कि ये टाइम था आपके ग्रोथ का और आप जा रहे थे लव में। इसीलिए अभी आपको इस सैड एनर्जी से, क्योंकि रिवर्स आया है, आपको निकाला जा रहा है। जितना भी धोखा चीटिंग हुआ था ना आपके साथ, तो आप ऐसे दुखी थे। रिवर्स आने का मतलब कि ईश्वर आपको इस स्थिति से निकाल रहे हैं, क्योंकि जो आपको देना था वो ईश्वर ने यहाँ पे आप स्टार्ट कर दिया है। और अब जो आप दुखी हो यहाँ पे, बहुत अंदर से जो दुखी हो, बाहर से तो आप दिखा रहे हो कि आप बहुत ठीक हो, कुछ भी नहीं है, आप अपने करियर में फोकस कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे इस दुख से ईश्वर आपको निकालने वाला, अंदर से आप दुखी हो, ऊपर से नहीं दिखाते हो, दिल टूटा हुआ है, तो इस दुख से आपको ईश्वर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। आपके हार्ट को हील किया जा रहा है, हार्ट जो ब्लॉकेज है हार्ट में उसे खोला जा रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून, ये वक्त आपके तरफ, यानी कि ये वक्त का पहिया आपके फेवर में इस समय घूम रहा है। जो करोगे, जहां हाथ रख दोगे, ये गोल्डन पीरियड है आपका। मिट्टी भी छू दोगे तो वो सोना बनने वाला है, क्योंकि ये आपका वक्त है। अभी तक था दूसरों का वक्त, उसमें आप टैप इन कर रहे थे बार बार, इसलिए यूनिवर्स ने आपको अलग कर दिया। आपके आस्तीन के सांप आपके सामने आएंगे। जो छुपे हुए लोग हैं ना, जिनका असली चेहरा आप जानते हैं पर एक्सपोज नहीं किया कभी आपने। 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन, ये आपके लाइफ से लात खा के जाएंगे। कन्फर्मेशन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। कंप्लीशन हो रहा है ऐसे लोगों का जो आपको सर्व नहीं करते, डिजर्व नहीं करते, सिर्फ आपको बिच्छू की तरह डंक मारते रहते हैं, सांप की तरह डसते रहते हैं। आपके ही आस्तीन के सांप है, आपके साथ रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे 10 की एनर्जी आप देख सकते हो। ऐसे लोग आपके लाइफ से रहेंगे तो सच्चाई से रहेंगे, वरना आपकी लाइफ से जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे अपनी सोच उठा ली है। आपको क्लियरिटी मिल रही है सबके बारे में, कौन क्या कर रहा है आपके साथ। शॉर्ट का मीन्स आपको क्लियर कट चीज़ें सामने आ रही हैं कि कौन आपका है, कौन पराया है, कौन किस तरीके से आपके साथ बिहेवियर रख रहा है। सारी चीज़ें आपको नॉलेज में आ रही हैं यहाँ पे, और आप समझ पा रहे हो। कोई क्वीन आपके लिए अपना कप लेके बैठी है भाई। ये ऐसी क्वीन है कि इसके 2 बच्चे हो सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आ रहा है मैं वही बताऊंगी। ये क्वीन सिंगल है, और जिसको आप सॉर्ड दिखा रहे हो कि आना मत, ये क्वीन सिंगल है। और आप किंग हो, ये क्वीन है, आप देख सकते हो। आप किंग ऑफ सोर्ड हो, ये क्वीन ऑफ कप्स है। ये पूरा प्यार से भरी हुई है, नर्चरिंग, केयरिंग नेचर है। इनके 2 बच्चे हो सकते हैं। हो सकता है ये डिवोर्सी हो या विडो हो। ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे अकेले हैं, या फिर इनका डिवोर्स हो गया है या सेपरेशन हो गया है, यानी कि इनके इस समय ये सिंगल है। इनके 2 बच्चे हो सकते हैं, 2 किड्स यहाँ पे आ रहे हैं। और आपको ये बहुत पसंद करती हैं, लेकिन ये परेशान इसलिए है कि ये कप लेके आपके सामने खड़ी हैं, या आपको कहीं से देख रही हैं, कहीं से सोशल मीडिया से आपको स्टॉक कर रही हैं, कुछ भी। लेकिन आपको जब ये देख रही ना कि आप स्वॉर्ड लेके खड़े हो, तो ये अपना कप पीछे कर ले रही है कि भाई अभी तो आप बहुत ही गुस्से के मोड में हो, कप लेके जाना सही नहीं है। लेकिन ये आपका पास्ट लाइफ का कोई रिलेशन है, जो ये एक कार्मिक साइकिल में बंधी हुई थी किसी इंसान के साथ। वहाँ से इनका कार्मिक बैगेज ख़त्म हो चुका है। ये अभी सिंगल है, इनके पास कोई नहीं है। इन्होंने भी बहुत हैवी कर्मा फेस किया अपनी ज़िंदगी में, और आपने भी फेस किया। इनका भी दिल टूटा है, इनका भी सेपरेशन हो चुका है, और आपका भी दिल टूटा है यहाँ पे। लेकिन आप सहज नहीं हो, अभी आप हील नहीं हो पूरी तरीके से, इसलिए अभी आप गुस्से में हो, किसी रिलेशन में जाने के मूड में नहीं हो। तो अभी ये क्वीन देख रही है कब आपका गुस्सा शांत हो, तो कब ये आपके जीवन में एंट्री मारे। आपका बर्डन देखिए,
आपके ऊपर यहाँ पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके सिर पे। किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपकी फैमिली का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, या फिर ये जो दिल टूटने का बहुत ज़्यादा आपके हैवीनेस है आपके हार्ट में, आप जो अभी बहुत ज़्यादा अपने सिर पे एक बोझ समझ रहे हो, किसी भी रिलेशनशिप को आप बोझ समझ रहे हो। यहाँ पे रिलेशनशिप में प्यार नहीं समझ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने धोखा खाया ना, आपको लगता है ये रिलेशनशिप तो सारे बोझ होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका रुतबा देख के कोई सर खुजा रहा है। आपका रुतबा यहाँ पे मैंने दिखाया था ना, आप इस रुतबे में हो। अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो और तरक्की बहुत कर रहे हो। इस रुतबे को देख के कोई छुपा हुआ दुश्मन, मैंने कहा था ना अभी कि आस्तीन के सांप आपके लाइफ से बाहर जाएंगे, तो कोई अपना सर खुजा रहा है कि भाई इतने पेनफुल सिचुएशन के बाद आप कैसे इतनी उन्नति कर रहे हो, कैसे तरक्की कर रहे हो, कैसे विक्ट्री हासिल कर रहे हो, कैसे ग्रोथ आ रहा है आपके जीवन में। बहुत सारे सवाल लोगों के दिलों में कौंध रहे हैं और इधर दिल टूटा, इधर एक क्वीन फिर से आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। तो क्या किस्मत पाई है आपने। बहुत सारे लोग ऐसा जेलस भी हो रहे हैं, कुछ लोग हैरान भी हैं, कुछ लोग जेलस भी हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप रुतबे में तो हो, तो कोई सर खुजा रहा है आपकी लाइफ को देख के, उसे ऐसा लग रहा है उसके लाइफ में ऐसा हुआ होता तो उसका तो पता नहीं क्या ही होता, है ना। तो यहाँ पे माइंड गेम्स किसी का ध्वस्त हो रहा है, जिसने भी आपके जीवन में माइंड गेम्स खेले, इस थर्ड पार्टी ने, इसका माइंड गेम्स यहाँ पे ध्वस्त हो गया। चालाकी इसकी लुट पीट गई, किसी चालाकी से ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आई थी या आया था, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और इसके सारे के सारे इरादे ध्वस्त हो गए। जो ये इरादे लेके आपके जीवन में आई थी, आया था, कुछ माइंड गेम्स लेके आया था। हो सकता है आपके लाइफ से आपकी विक्ट्री, आपका पैसा, इसे पहले से ही पता हो कि भाई आप एक ऐसे इंसान हैं, ज़रूर आपके पास पैसा होगा, आपके पास रुतबा है, आपके पास जीत है, कुछ हासिल करने के लिए ही आया था या आई थी। तो इसके हाथ, इसका माइंड गेम्स ध्वस्त हो गया, चालाकी लुट पिट गई। आपका रुतबा देख के इसने सोचा आप दिल तोड़ के निकल ही लो, कुछ हाथ नहीं लग रहा, तो किसी ने तो आपके साथ ये माइंड गेम्स खेला, जिसका बर्डन इस इंसान को भी है, दिल टूटने का बर्डन तो आपको भी है। आप चाहे जितना दिखाओ कि नहीं 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 नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बहुत अच्छी ओहदे पे, बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल हूँ, पर है अंदर अंदर पेन यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इस पेन से आपको निकाला जा रहा है, हीलिंग हो रही है आपकी। बॉटम ऑफ द डेक में था ये 6 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और लेंगे। अब क्या होने वाला है डिवाइन, प्लीज बताइए, अब क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, क्या बताना चाहते हैं। बहुत सारी भाई आपको ग्रोथ तो मिल रही है, पैसे आपके जीवन में आ रहे हैं, उसके रास्ते बने हुए हैं, और बहुत अच्छा काम भी आप कर रहे हैं। तो आगे क्या होगा प्लीज बताइए डिवाइन एंजल्स, आगे क्या होने वाला है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कहीं आपका पैसा फंसा था, किसी ने आपका पैसा ले लिया था, आपको दे नहीं रहा था, बहाने बना रहा था, आपको घुमा रहा था चक्री इधर उधर, आपका आप वेट कर रहे थे किसी पैसे का, तो यहाँ पे वो पैसा आपको मिलता हुआ, ये वेटिंग ओवर होने वाला है। पैसे के रिगार्डिंग ही है कुछ, कि आपको आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी ने ले लिया था, नहीं दे रहा था, तो आपके पैसे मिलने वाले हैं कहीं से भी। चाहे देखिए एक साथ अगर ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पेंटिकल इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, जैसे लाइन में नहीं है, तो हो सकता है कोई इंसान आपको आपके पैसे लौटाए, हो सकता है 2 पार्ट में लौटाए, 3 पार्ट में लौटाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर आपका पैसा। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, एक बहुत बड़ा बर्डन आपके सिर से ख़त्म होगा, और ये बड़ा पैसा है आपका, छोटा मोटा पैसा नहीं है। ये इंतज़ार आप बहुत टाइम से कर रहे थे, ये पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि वक्त आपका साथ दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी तक वक्त साथ नहीं दे रहा था, ये पैसा फंस गया था, लेकिन अब आपके हक में घूम रहा है। मैंने कहा ना, जितने भी बिच्छू और सांप जैसे डसने वाले लोग हैं आपके आसपास, वो निकलेंगे बाहर आपके एनर्जी फील्ड से। तो अभी वक्त आपका साथ दे रहा है, ये पैसा आपको वापस आएगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 7 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, अगेन 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर,
6 नंबर, तो यहाँ पे 10-10 की एनर्जी मैंने पहले ही बता दिया था। आपके लाइफ से कंप्लीशन हो रहा है, एक न्यू बर्थ, रीबर्थ, और यहाँ पे डेथ किसी चीज़ की, पुरानी हर चीज़ों की, जितना दुख तकलीफ़ें और ऐसे लोग जो आपको डिज़र्व नहीं करते थे, वो उन सब की डेथ, यानी वो सब जा रहे हैं आपके जीवन से। सारे दुखों की डेथ होती नज़र आ रही है और आपके जीवन में आपका एक रीबर्थ यानी एक न्यू स्टार्ट आपके जीवन में होता हुआ मुझे दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, भाई पैसों के मामले में तो आपकी लाइफ बहुत सेट हो रही है और दिल के मामले में भी हो ही जाएगी, क्योंकि एक क्वीन ऑलरेडी आपके लाइन में लगी हुई हैं। जब आप अपनी 100 डे नीचे करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके लाइफ में। तो अब यहाँ पे देखते हैं, आपको अगर 10-10 दिखाई देते हैं ना तो आप गूगल कर लेना। और अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10th मंथ, 3rd मंथ, 2nd मंथ एंड 6th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 यानी शुक्र, पैसा आपके जीवन में बहुत आता हुआ मुझे दिख रहा है और स्रोत और साधन बन रहे हैं आपके जीवन में पैसे के। सिर्फ आपको दिल थोड़ा संभाल के रखना है। दिल के मामले में आपकी दुनिया लुटी हुई है यहाँ पे, बाकी पैसे तो आपके जीवन में आ रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अब एज देख लेते हैं, एज के यहाँ पे निकल के आ रही है 50, 40, 44, 49, 46, 51, 53, 56, 54 एंड 27, ये एज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम बर्थडे डेट देख लेते हैं, किसी भी मंथ का 5th, 2nd, 6th, 3rd, 12, 19, 22, 10, 7, 11, 13, ये आपके किसी भी मंथ का आप लोगों का बर्थडे डेट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले एक गाइडेंस हमें लेनी पड़ेगी आपके लिए, तो हम देखेंगे कॉस्मिक ऑरेकल से आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। समवन एल्स, थर्ड पार्टी, मैंने पहले बोला था, इसमें भी वही निकल के आ गया। चलिए देख लेते हैं, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। हेल्थ, भाई अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इश्यूज कुड अराइज मुझे दिख रहा है। आपका कोई हेल्थ इश्यूज तो वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। रूटीन चेकअप पे आप जाते रहिए। आपको डायबिटीज़ है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे रूटीन चेकअप पे जाना ही जाना है। एडिक्शन, देखिए किसी चीज़ की अति आपके लिए एक बहुत बड़ी एडिक्शन है जो आपके लिए लाइफ में चैलेंज बन सकती है। ये कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल भी मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल आपका ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। जो आप कर रहे थे, फाइनेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगल यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेट गो, किसी चीज़ को, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, जो पास्ट में हुआ उसे लेट गो कर देना है। ईश्वर बोल रहा है जो पास्ट में हो चुका उसे लेट गो कर दो, क्योंकि आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग आ रही है। कोई स्पाई कर रहा है भैया, आपको स्टॉक कर रहा है कोई सोशल मीडिया पे कि कितने पैसे कमा रहे हो आप, क्या कर रहे हो, कितने व्यूज़ आ रहे, कितने सब्सक्राइबर हैं आपके। कोई ऐसा इंसान है जो खुद सोशल मीडिया पे होगा। यहाँ पे 100% मैं कन्फर्मेशन बोल रही हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो ये कोई आपका कॉम्पिटिटर है जो आपको स्टॉक कर रहा है कि आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स में हो क्या रहा है। सतर्क रहना। एक कार्मिक साइकिल की यहाँ पे एंडिंग भी दिख रही है। न्यू बिगिनिंग तो मैंने पहले ही बोला था। चलिए आप देख लेते हैं आपके जीवन में किसी चीज़ की एंडिंग। 10-10 की एनर्जी आई ही थी, कंप्लीशन की एनर्जी है, पुरानों की एंडिंग, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में ऑलरेडी यहाँ पे हो ही रही है। अभी देखते हैं यहाँ पे कि नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। C, A, D, F, O, L, Z, Y, K,
तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।